There is a concave mirror, spherical mirror, and we have placed one object AB at certain point here at B. It has got some distance from pole of the mirror. This distance is BP. Okay. Then this point C is center of curvature of this mirror, and half of this distance is focus of this mirror. We know all the rules, we know all the terms. Now we have to find out what will be the location of the image of point A. इसे देखिए, तो A से हमने जो रूल याद किए थे, हम सिर्फ दो रे लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जब ये पैरेलल जाके मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से. ये फोकस से ये रिटर्न आ गई, रिफ्लेक्टेड. दूसरी रे हम लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और मिरर से टकराई, उसी रास्ते से वापस आएगी. दैट वाज अनदर रूल. तो ये इस रास्ते से वापस आई. ओके. तो हमने ये देखा कि ये जो रे गई थी ये है, और ये जो रे इधर से गई वो ये है. ये दोनों रे आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं. इसलिए अगर हम यहाँ पर अपनी आईज को सेट करते हैं ऐसे, तो हमको क्या दिखता है कि एक रे यहाँ से आ रही है और एक रे यहाँ से आ रही है. तो यहाँ पर इमेज बन रही है क्योंकि दोनों इस कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं. तो यहाँ पर हमको किसकी इमेज मिलती है? ए की ए डैश. अब अगर ए की इमेज ए डैश पर बन रही है तो उसका एक मीनिंग याद रखिए कि ए से जितनी भी रेज निकल रही हैं सब की सब ए डैश से ही होकर जा रही. ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई इमेज चली, यहाँ कोई दूसरी इमेज बने, यहाँ तीसरी इमेज बने. सभी कहाँ से जाएंगी? जहाँ पर इमेज बनेगी. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रेज. अब यहाँ से जितनी रेज निकलती हैं उसमें से हमने जानबूझकर एक और रे पकड़ी. वो रे हमने कौन सी ली? जो कि पोल की डायरेक्शन में है, ये वाली. अगर ये यहाँ पर आती है तो कंपल्सरली रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको कहाँ से जाना पड़ेगा? ए डैश से, क्योंकि सभी रेज हमको कहाँ से आती हुई दिखती हैं? ए डैश से, क्योंकि यहाँ इमेज की लोकेशन हम फिक्स कर चुके. So this is the location of image. All the rays will have to pass through it. Therefore, this ray after reflection will pass through this also. तो हमारी आईज में यहाँ से रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, और अगर और कोई बनाएंगे तो वो भी यहीं से ही आएगी. Okay. So this is how A dash is formed. That is image of A. यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया. B की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बननी चाहिए, इसलिए ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ भी काटेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी लोकेशन ऑफ B, एंड वी राइट इट B डैश. सो A डैश B डैश हर पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनी. सो A डैश B डैश इज इमेज ऑफ AB. दिस इज हाउ वी फॉर्म इमेज. ये हमको इसकी लोकेशन पता लग गई. तो इमेज पोल से कितने डिस्टेंस पर है? P से लेके B डैश तक. ये जो डिस्टेंसेस हैं इसको हम बाद में सिंबॉलिक करेंगे, इसके सिंबल बनाएंगे. तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम मानते हैं U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ज्योमेट्रिकली दिस इज द लेंथ BP. लेकिन जब हम इसको सिंबल देते हैं तो इसमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे. साइन कन्वेंशन कैसे लगेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन. अब हम पोल
पर ओरिजिन मानकर यहां खड़े हो गए। ऑब्जेक्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डिस्टेंस है जिसको हमने u मानना है उसका साइन कौन सा होगा? तो आंसर है उसका साइन नेगेटिव होगा, -u। सो दिस BP इज इक्वल टू -u। इसी तरह से ये जो इमेज है इसके डिस्टेंस को हम यहां से सिंबल देते हैं v, लेकिन उसको साइन क्या देना है? तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इमेज का डिस्टेंस भी -v होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। P से लेके B डैश तक V नेगेटिव, तो -v, ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। V और उसका साइन क्या है? नेगेटिव, -v। तो जहां जहां ये जाएगा अपना नेगेटिव साथ में लेके जाएगा। ओके, ये हमको पता लगा, राइट। अब उसके बाद यहां से इसका डिस्टेंस कितना होता है? f, फोकल लेंथ, यहां से यहां तक, दैट इज PF। और यहां पर फोकल लेंथ का साइन भी कैसा है? नेगेटिव, इस तरफ। ओके, ठीक है। नाउ वी कम फॉर ज्योमेट्री टू फाइंड आउट द रिलेशन। रिलेशन करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी ड्रॉप ए नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A टू द प्रिंसिपल एक्सिस AM। So AM is a normal, a straight line, but this curvature is very small, so M and P are very close to each other. So we assume that the distance B dash M is equal to B dash P. B dash M और B dash P में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही B से लेके M तक मेजर करिए या B से लेके P तक मेजर करिए, there is not much difference। तो जो पोल से डिस्टेंस है उसको हम M तक का डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम फॉर द रिलेशंस। यहां पर दो ट्रायंगल हमको मिलते हैं, दिस एंड दिस, B डैश F A डैश एंड A M F। ये इक्वल एंगल्स, राइट एंगल, therefore third angle is also equal, so these two angles are similar triangles. So in similar triangle, I will write it here, in similar triangles B dash F A dash, A dash B dash F and AMF. AMF. What do we get here is AM upon A dash B dash is equal to AM upon A dash B dash is equal to MF upon FB dash, FB dash। अब इसमें देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ज्योमेट्री हमें ये बताती है दैट AB एंड AM शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ओह, मुझे उसे AM नहीं लिखना चाहिए था, एनीवे यू अंडरस्टैंड। सो दिस कैन बी रिटन एज AB। So this we correct as AB upon A dash B dash. This is equal to MF, that is approximately equal to FP. So this we will write as PF divided by FB dash, FB dash, FB dash. So this is one relation we have got here. Number 2, ये हमको पहले एक रिलेशन मिला,
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश. ओके, बी सी अपॉन सी बी डैश. ठीक है, राइट. नाउ we can have another equation that is also a very good equation. देखिए, एक ट्रायंगल हमको यहां पर मिलता है a डैश b डैश p, ये, और एक ट्रायंगल हमको यहां मिलता है a b p. इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल, प्लस ये एंगल और ये एंगल इक्वल. क्यों? ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल्स. तो हमें थर्ड सिमिलर ट्रायंगल कौन सा मिलता है? थर्ड सिमिलर ट्रायंगल इज इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABP and triangle A dash B dash P, A dash B dash P. ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इसमें हम रेशियो लेते हैं AB अपॉन A dash B dash, AB अपॉन A dash B dash इज इक्वल टू AB, ये वाली साइड हमने ली बेस, एंड दिस इज BP. BP छोटे ट्रायंगल में A डैश B डैश वाले ट्रायंगल में B डैश P, B डैश P. ये हमारा एक और इक्वेशन मिला. तो इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल के हमको 3 इक्वेशन मिलते हैं. हमारा काम 2 से ही चलेगा. कौन ज़्यादा सूट करते? तो आप याद रखिए, एक ये वाला ट्रायंगल सिमेट्री वाला लेना है, और दूसरा ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों सिमेट्री वाले लेने. ठीक है, सी वाले ट्रायंगल मत लीजिए. राइट, पर अगर आप ले लेंगे, इवन देन यू विल रीच द सेम पोजीशन. उसमें फिर आपको आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट मे क्रिएट ए प्रॉब्लम. इसलिए इसको हम नहीं लेते, इन दोनों को लेते. ओके, तो ये दोनों रिलेशन अगर हम लेते हैं, फिर से याद रखिए कौन से ट्रायंगल हैं. वन इज दिस एंड दिस. ये दूसरा पेयर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये वाला. ठीक है, इस तरह से ये 2 इक्वेशन हमको ये 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की जोड़ी देती है. अब इससे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश. Therefore, this is equal to this, this is equal to this, therefore these two are equal. So we will simply write by 2 and 3. By 2 and 3. क्या मिला हमको 2 and 3 से? We get PF upon FB dash is equal to BP upon B dash P. ये हमको इसका रिजल्ट मिला. अब हम देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट में हम UVF डायरेक्ट रख सकते हैं. PF क्या है? PF फोकल लेंथ है, रख सकते. FB डैश, F से लेके B डैश तक ये कोई डिस्टेंस नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को ये मानते हैं दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस का नाम हमको पता है. इस डिस्टेंस का नाम है u, और इस डिस्टेंस का नाम भी हमको पता है. इसका नाम क्या है? f. तो u माइनस f हमको क्या देता है? b डैश f. इसलिए हम इसको चेंज करते. अब इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सेकेंड लाइन, PF को PF ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय FB डैश, FB डैश ये वाला, इसको हम लिखते हैं B डैश P माइनस FP.
इज इक्वल टू BP, B से लेके P तक, ये पूरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, इसलिए इसको तो ऐसा ही रहने देते हैं, BP डिवाइडेड बाय B डैश P, B डैश P ये इमेज का डिस्टेंस है जो कि V के बराबर होता है, तो ये भी हमको पता है, इसलिए इसको भी वैसा ही रहने देते हैं, B डैश P. अब पुटिंग द वैल्यूज, PF minus F. So I write here minus F divided by B dash P minus V minus FP minus F is equal to BP minus U upon B dash P minus V ये। अब इसमें से माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। सो वी गेट इट हियर लाइक दिस। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल मेक इट वन स्ट्रेट लाइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट इट हियर। नेक्स्ट स्टेप, V multiplied by F is VF is equal to here U into V, UV और ये आ जाएगा U into minus F, that is minus UF, ये आ गया। ओके, अब माइनस UF को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस UF एंड व्हाट वी गेट ऑन वन साइड UV इज इक्वल टू VF प्लस UF। अब तीन टर्म आ गए, दिस इज अवर इक्वेशन बिटवीन U, V एंड F, ये रिलेशन आ गया। पर अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते, दोनों साइड को UVF से डिवाइड करिए, U मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय F, तीनों को डिवाइड करिए एंड व्हाट डू वी गेट, इसको UVF से डिवाइड करिए, UV कट गया, क्या बचा 1 अपॉन F इज इक्वल टू UVF से डिवाइड करिए, VF कैंसल हुआ, क्या बचा 1 अपॉन U प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF, तो क्या बचा V। नाउ दिस इज द मोस्ट सिंपल and short equation we get, 1 upon F is equal to 1 upon U plus 1 upon V. This is the equation of mirror because this gives us relation between distance of object, distance of image and focal length. That means if we know two quantities, we can always find out third quantity. तो अगर हमें किसी मिरर की फोकल लेंथ नोन है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है, तो हम इमेज का डिस्टेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी ड्राइंग होगी और ये उसका फॉर्मूला होगा। दिस इज लोकेशन ऑफ द इमेज। तो 1 अपॉन V किसके बराबर होगा,
1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। और एक चीज याद रखिए, न्यूमेरिकल बनाते समय जब भी हम u, v और f की वैल्यू रखेंगे उसको अलोंग विद साइन रखना है। वी विल फाइंड इट आउट, अभी करके देखेंगे। ओके, इसमें एक फॉर्मूला हमको अब और बनाना है, वो ये है कि ये जो इसका साइज है, ये साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, इस साइज का कैसे पता लगेगा। साइज का छोटा होना या बड़ा होना ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। सो वी विल हैव अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन की टर्म को डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज divided by size of object। ऑब्जेक्ट से इमेज जितने गुना बड़ा हो जाएगा वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। इससे अगर ये 2 गुना बड़ा हो गया तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स, और अगर इससे ये हाफ हो गया तो मैग्निफिकेशन हाफ। ऊपर किसका साइज रखना है, इमेज, नीचे किसका रखना है, ऑब्जेक्ट। सो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ये हमको मैग्निफिकेशन देता है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज आई। मैग्निफिकेशन में ऊपर कौन रहेगा, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज कौन है, साइज ऑफ इमेज इज माइनस एच आई और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इमेज ए डैश बी डैश एंड ऑब्जेक्ट ए बी। ये हमने उनका साइज लिखा ज्योमेट्रिकल। तो जब हम ज्योमेट्रिकल लाइन लिखते हैं सिर्फ हम साइज लिखेंगे दिस वे। ओके, तो ये किसके बराबर है, ये माइनस एच आई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, एच ओ इज इक्वल टू ए बी, और ये वाला साइन यहां आ गया। ठीक है, अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी, और बी डैश पी अपॉन बी पी ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन बी पी, बी पी माइनस यू, माइनस यू, बी पी माइनस यू। सो दिस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये आया मैग्निफिकेशन। So magnification for concave mirror has the formula m is equal to magnification is equal to minus v upon u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो जितनी दूर इमेज ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो डिस्टेंस का रिलेशन है वही इसके मैग्निफिकेशन का रिलेशन है। सो दिस वी विल रिमेंबर। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो हमने 2 फॉर्मूलाज देखे, v और u का f के साथ रिलेशन, दिस इज मिरर फॉर्मूला एंड दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इसमें हमको एक चीज समझ में आती है, v, u और f में जैसे जैसे हम u को चेंज करेंगे वैसे वैसे v चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ एक कांस्टेंट है। एक बार जब मिरर बन गया
तो उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी इसकी फिक्स हो गई। तो जब इसकी फोकल लेंथ फिक्स हो गई, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, फोकल लेंथ नहीं चेंज होती। इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट। तो फिर वेरिएबल कौन है, u को बदलते जाइए, v बदलते जाएगा इस रिलेशन के अनुसार। तो 1/v किसके बराबर होता है, 1/f माइनस 1/u। जैसे जैसे आप u को बदलेंगे v बदलता जाएगा। तो हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि अलग अलग u जब हम बनाते हैं, क्या मतलब, ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं। बहुत दूर हमने रखा इन्फिनिटी पे, वहाँ से नज़दीक लाए, सेंटर पे लाए, फोकस पे लेके आए, फोकस से भी और आगे ले गए, तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनती। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन शुड रिमेंबर ऑल दोज पोजिशंस कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ इमेज बनता है। All those things, all those results are drawn on the basis of these drawings and this formula. हम चाहे तो ड्राइंग से भी निकाल सकते हैं और हम चाहे तो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। उसी तरह से हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो हर लोकेशन के लिए ये जो इमेज बनेगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, किस लोकेशन पर बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे फॉर डिफरेंट लोकेशंस that we will do in the next lecture. So please remember mirror formula and magnification formula. Thank you.